Hello, sir. Good evening. No, Arvind, good afternoon, sir. अरे ये हरियाणा से कौन है? रिया अग्रवाल। मंटू को डेंगू हो गया सर। very good afternoon all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon all of you. सर मंटू को डेंगू हो गया, घर नहीं गया है सर। Very good afternoon all of you. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून गुरुजी। Very good afternoon. sir. Good afternoon, sir. Very good afternoon all of you. Good afternoon, sir. हरीशन सर। Good afternoon, sir. Sir, happy Diwali, sir. Advance में. गुरुजी लड्डू या नहीं मिलल दिवाली वाला। Very good afternoon. ठीक है, ऊपर रखना, चिल्लाना मत। ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? प्लीज बताइए, ऑडियो वीडियो आ रहा है क्या? ऑडियो वीडियो स्लाइड एवरीथिंग इज ओके? बताइए जल्दी से। सही है। तो थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ है, लगभग 20 मिनट्स का, तो उसको खत्म कर लेते हैं आज और आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बिल्कुल, टुडे इज लास्ट ऑनलाइन क्लास। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बस अब जल्दी से ऑफलाइन मिलेंगे दिवाली ब्रेक के बाद। बिल्कुल बिल्कुल। करें स्टार्ट? चलो।
तो हमारा बचा हुआ था सीरीज के बारे में। सर दिवाली मुबारक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे पढ़ने का मजा आ रहा है। थैंक यू निशान, थैंक यू बेटा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके बैच को पढ़ाने में। मेरे बेसिक मैथ्स के मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन डन हो गए, बस 4 से 5 क्वेश्चन डाउट है, वो मुझे पूछना है, वो मैं ऑफलाइन आकर कोटा आऊंगा जब आप मुझे बता देना। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्राफ कन्वर्जन वाले क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करा दीजिए। मान्य गुप्ता वो पूरे काइनेमेटिक्स में आएंगे, वैसे आप चिंता नहीं करें, वहां 2 से 3 लेक्चर सिर्फ ग्राफ कन्वर्जन ही करेंगे। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। तो बात करते हैं सीरीज की। सीरीज में जो सबसे फेमस है, जो सबसे ज्यादा काम आती है, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे ज्यादा इसको ही काम में आता है। ग्रेविटेशन में ले लो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ले लो, बहुत सारे मासेस रखे गए हैं, चार्ज रखे गए हैं, सेंटर पे नेट फोर्स की बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। तो जैसे मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूँ जो मिलता है हमें। 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16। सही है। अब आपको इसका सम निकालना है इनफाइनाइट टर्म में। तो इसका सम का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, A/1 - R। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो आपको याद होना ही चाहिए। बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह। वर्क एनर्जी में काम आएगा। वो एक बॉल को क्या कर दिया, ऊपर से छोड़ दिया, तो बाउंड रिबाउंड रिबाउंड होती रहेगी। टोटल टाइम बताइए, टोटल डिस्टेंस कवर बताइए। तो वो इस तरह के क्वेश्चन वहां बनते हैं, तो वहां भी ये काम में आता है, A/1 - R। ठीक है, जहां पर A क्या बताता है, A बताता है फर्स्ट टर्म। यहाँ फर्स्ट टर्म जो है वो है 1। R बताता है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, कोई भी 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म डिवाइड कर दीजिए, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म 1/2, फर्स्ट टर्म 1, तो R जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। सही है। हाँ वो लेडर सर्किट में भी आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये हो गया। अब मुझे चाहिए S, तो A/1 - R, 1/1 - ½ तो सबसे ज्यादा तो यही काम आता है, A/1 - R। अच्छा, इसमें ये भी सेट होता है कि जो R है वो <1 होता है। हमेशा जो कॉमन रेशियो होता है वो 1 से क्या होता है, छोटा होता है। जीनत इस्लाम कह रही है सर एक बार और बता दो, और देख लो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, देखते जाओ। ये एक्चुअल इस तरह के ही क्वेश्चन बनेंगे, जैसे 1 - 1/4 + 1/16 - 1/64। इसका सम निकालना है, करिए कोशिश। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी बोलते हैं, जीपी। प्रोग्रेशन मतलब जो अब बार बार आगे से आगे आगे से आगे चलती जा रही है, प्रोग्रेस कर रही है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है गगनदीप, नहीं आर डिफरेंस नहीं होता बेटा, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आएगी। ध्यान दीजिए आराम से। जीपी यहाँ ए बताता है फर्स्ट टर्म, आराम से तसल्ली से समझिए, तभी तो मजा है। क्योंकि जब ये इलेक्ट्रो में, ग्रेविटेशन में,
वर्क एनर्जी में काम आएगा तो वहां इतना तसल्ली से नहीं मिलता है, क्योंकि वहां तो हमारा टारगेट फिजिक्स पढ़ाना है, वहां हमारा टारगेट फिजिक्स पढ़ाना है। अब कॉमन रेशियो क्या होता है देखो, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म डिवाइड कर दो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म करो, या थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म करिए, या फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म करिए। कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म को डिवाइड कर दीजिए। अब सेकंड टर्म कितनी है, -1/4, तो देखो यहाँ से आ रहा है -1/4। आप इससे करें, यहाँ से करके देख लें। यहाँ थर्ड टर्म कितनी है, 1/16, सेकंड टर्म है -1/4, तो यहाँ से भी -1/4 आएगा। फोर्थ टर्म देख लें, -1/64 अपॉन 1/16, तो यहाँ से भी। दैट्स वाई इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। रेशियो जो है वो कॉमन है, जो रेशियो है वो कॉमन है। अब बताइए सम का फॉर्मूला, जीनत इस्लाम, a/1 - r, a फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो -1/4। चार बटा 5। अब बताइए क्या बनी बात, अब बताइए क्या बात बन रही है, क्या डन डना डन डन है क्या? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब जरूरी नहीं है कि इनफाइनाइट टर्म हो, वैसे तो 11th-12th में सारे क्वेश्चन, हमने तो पूरी फिजिक्स पढ़ाई है और इतने सालों से पूरा सिलेबस पढ़ा रहे हैं 11th और 12th के सारे टॉपिक, तो इनफाइनाइट टर्म का ही यूज आता है। मैथ्स वाले जो बच्चे होते हैं उनके तो पूरा चैप्टर है, उनके तो ये पूरा चैप्टर है, तो वहां तो उनको सारे फॉर्मूले याद होते हैं, फिर भी हम याद कर लेते हैं क्योंकि मॉड्यूल में दे रखा है। तो अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करें तो इसकी सीरीज देखो कैसे दिखती होगी, कोशिश करो, AR क्यूब चेक करो। यहाँ भी आप रेशियो लेंगे तो R आएगा, यहाँ रेशियो लेंगे R, यहाँ लेंगे R, तभी तो इस R को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। तभी तो इस R को क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। सही है। अब मुझे बताइए, अब जैसे मुझे चाहिए, अगर इनफाइनाइट टर्म है तो उसका तो मैंने फॉर्मूला देख ही लिया, a/1 - r, r <1 होता है। और मान लो अगर n टर्म्स है, n टर्म्स मतलब 5 टर्म ही है, 10 टर्म ही है, 15 टर्म ही है, तो वहां जो फॉर्मूला होता है, वो होता है a/, आवाज आ रही है क्या, आवाज आ रही है क्या? तो इसका होता है a1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। काम नहीं आता, कहीं भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा 11th-12th की फिजिक्स में। ऐसे प्रैक्टिस में तो आप खूब सवाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे प्रैक्टिस में आपने कर लिया ये 2, फिर 3 गुना कर दिया 6, फिर 3 गुना कर दिया 18, 3 गुना कर दिया, और ऐसी हैं 5 टर्म या 10 टर्म। अब इसका सम करना है, करके देखिए। क्वेश्चन तो आप बना सकते हैं, पर प्रैक्टिकली तो इनफाइनाइट वाला ही आपके यूज आएगा, जो हमने पहले क्वेश्चन उसके कर लिए। करें कोशिश।
और लाइन इंटीग्रल आ जाएगा बेटा, यश राजपूत, जब अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे ना तो वहाँ एम्पियर्स लॉ में आ जाएगा। उसका बेसिक मैथ से कोई संबंध नहीं है कि उसमें कुछ अलग से चीज सिखानी हो। वो जब एम्पियर्स लॉ आएगा तभी आएगा लाइन इंटीग्रल समझ में, अभी उसका कोई यूज नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, फाइनाइट टर्म में आर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है बेटा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लॉगरिथम इसके बाद पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 2 ही टर्म बची है। एपी की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल अभी पढ़ाऊंगा मोहम्मद, एपी भी पढ़ाऊंगा मोहम्मद रियान, आप चिंता नहीं करें। इसके बाद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ाऊंगा और फिर लॉगरिथम पढ़ाऊंगा, फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन मतलब अपना बेसिक मैथ्स वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा। सही है। हाँ, 15-20 मिनट का लेक्चर था आज का, देख लीजिए। पहले कॉमन रेशियो देख लीजिए, क्या कॉमन रेशियो सही है क्या, चेक कर लो। यहाँ 6/2 3, यहाँ 18/6 3, यहाँ 54/18 3, सब जगह 3 है। अब लगाइए आप a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, देख लीजिए। a फर्स्ट टर्म 2, n कितनी टर्म है 10, r कितना है 3, कर लीजिए। a 1 माइनस 3 की पावर 10, कुछ गलती करिए, चेक कर लीजिए। हाँ, आईपैड को चार्ज कर देंगे, ठीक है, कर लेंगे क्या मेरे हिसाब से। अब सही लिखा है मैंने, यहाँ तक सही लिखा है। कई बच्चों ने आंसर भी देना चालू कर दिया, बहुत बढ़िया। फाइव 59048 आ रहा है, 59048। हाँ, वो 3 की पावर 10 सॉल्व करनी पड़ेगी, मतलब मैंने ऐसे ही एग्जाम्पल एक बना दिया ताकि आप फॉर्मूला यूज कर सको, कर लीजिएगा, कई बच्चों को आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, आ गई आवाज? आ रही है क्या? आवाज आ गई क्या? चलो ठीक है, ये डन है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी देख लें, वो तो बहुत ही सरल है। उसमें क्या होता है, डिफरेंस कॉमन रहता है, जैसे a+d, a+2d,
a प्लस 3d ऐसे होती है। आप किन्हीं भी दो टर्म के बीच का डिफरेंस देख लें, वहां था कॉमन रेशियो, यहाँ होता है कॉमन डिफरेंस। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वहां कॉमन रेशियो होता है, यहाँ बच्चों क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। सही है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका सम का किसी को फॉर्मूला याद है, nth टर्म का सम का? इसका फॉर्मूला याद है किसी को? हाँ, एक बच्चे ने सही लिखा, बहुत बढ़िया। हर्षित ने सही लिखा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत बढ़िया। काम में नहीं आता तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जानकारी रखनी चाहिए। जहां पर ए क्या बताता है, फर्स्ट टर्म, डी बताता है कॉमन डिफरेंस, एन बताता है नंबर ऑफ टर्म्स। याद रखिए, 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। प्रैक्टिकली तो कोई यूज नहीं है। हाँ, क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, पर जब बात हो रही है फिजिक्स की, तो फिजिक्स में इसका कोई अलग से किसी सवाल के बीच में काम नहीं आता। जैसे मैं आपको कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताता हूँ। जैसे लिख दिया अपन ने 2, 5, 8, 11, 10 टर्म। अब आप चेक करो, जो कॉमन डिफरेंस है 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, ये कॉमन डिफरेंस है। अब इसका सम बताइए, कोशिश करिए, बताइए। एक 135, 155, 135, 155। सही है, सही है। एक जैसा आंसर लाइए, 135 दो आंसर मत लाइए, कोशिश करें सबका सेम आ जाए। बहुत बढ़िया, सही है। तो ये हो जाएगा आपका n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n कितना हो जाएगा, 10, 2a फर्स्ट टर्म, n-1 10 - 1 डी 3, 5 4 27, 5 इंटू 31। पूनम 275 कैसे आएगा? पूनम 275 कैसे आ रहा है भाई? पूनम चेक करो, अभिनव कुमार चेक करो, 175 कैसे आ रहा है भाई? हाँ गगनदीप, बिल्कुल सही पहचाना आपने। सब आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशियो कॉमन रहता है, जबकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। मोनीश सिंह, बहुत शानदार। आपका आंसर 7.5 कैसे आ रहा है? प्लीज आप मुझे इसकी पिक भेजें। आपका आंसर 7.5 कैसे आ रहा है? 135 भी कई बच्चे लेकर आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार।
बहुत बढ़िया। चलिए, तो मेरे हिसाब से क्या एपीजीपी क्लियर है? क्या एपीजीपी क्लियर है? अरुणदीप कह रहे हैं आज इतने दिनों बाद, इज माय चैट इज विजिबल टू यू सर? बिल्कुल अरुणदीप, आज ऑनलाइन का लास्ट लेक्चर है और आपकी बिल्कुल बिल्कुल चैट विजिबल है। सही है रिया अग्रवाल, बहुत बढ़िया। आयुष जैन, चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अभिनव कह रहे हैं सर मैंने गलत कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, गलत सही चलता रहता है, करते चलिए, क्वेश्चन बनाना जरूरी है, धीरे धीरे सब गलतियां सही हो जाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा ये दिवाली वैकेशन के बाद ही पता चलेगा। 2 फिजिक्स के टीचर साथ साथ पढ़ाएंगे, 2 टॉपिक आपके एक साथ चालू होंगे बड़े, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल हर्ष पराशर, आप बिल्कुल सही लिख रहे हैं। हाँ, मैं अभिनव प्रजापति ऑफलाइन बिल्कुल पढ़ाऊंगा। सही है, चलो। तो मेरे हिसाब से ये आपको जीपी एपी की बात क्लियर होगी। अब थोड़ा सा लॉग बचा हुआ है, उस लॉग को भी पढ़ लेते हैं और आज चैप्टर्स को खत्म कर देंगे। पूनम ने भी सही कर लिया है, बहुत बढ़िया। मेरी भी सुन लो। हाँ बोलो बोलो भाई ललित। तरसेम सिंह कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टेट और एनएलएम चलेंगे, पता नहीं तरसेम अभी। चलो भवानी शंकर, बढ़ूं क्या आगे भाई? यहाँ तक डन है क्या? डन है क्या? आगे बढ़े? चलो ठीक है। अब बात करते हैं कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, उनको भी देख लीजिए। वैसे तो ये केमिस्ट्री में ज्यादा काम आता है, फिर भी देख लीजिए। अगर मल्टीप्लाई में है तो ओपन करने के बाद वो एडिशन में आ जाते हैं। अगर डिवाइड में है तो ओपन करने के बाद वो सब्ट्रैक्शन में आ जाते हैं। अगर पावर में है तो पावर आगे आ जाती है। अगर लॉग बेस ई है और उसको आपको 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। log 10 टू द बेस 10 1 होता है हमेशा। log 1 0 होता है, ये स्टैंडर्ड है। log 10 टू द बेस 10 1 होता है, log 1 0 होता है। जैसे मान लो आपको log 1000 की वैल्यू चाहिए तो आप इसको ऐसा लिखेंगे, 1000 को लिख देंगे 10 का क्यूब और क्यूब आगे आ जाएगा तो बचेगा 10 10, तो हो जाएगा 3 इंटू 1 3। पर सिर्फ log 1000 बोलना गलत है, पर अगर यही log 1000 टू द बेस ई होगा तो पहले आपको बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा और बेस कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर अब आप लिखेंगे 2.303 log 10 10 का क्यूब, अब ये 3 आगे आ जाएगा। $6.909 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट करेक्ट करेक्ट। बढ़ चलें क्या आगे, बता दीजिए। सही है, प्रीवियस स्लाइड देख लीजिए। खाली लॉग लिखा रहता है तो उसको बेस 10 माना जाता है सामान्यतः। नेचुरल लॉग लिखते हैं, बेस ई होता है, सॉरी, सिर्फ लॉग लिखा हुआ ln तो लॉग बेस ई है, 10 वो लिख के देता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो ये मैंने आपको बेसिक मैथ्स पूरा करा दिया है।
बेसिकली बेसिक मैथ्स के नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, बेसिक मैथ्स के नाम से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये ऐसी चीजें हैं जो आपको पूरी फिजिक्स में अलग अलग जगह काम आएंगी। सही है। ऑडियो वीडियो क्लियर नहीं। अमित मिश्रा जी, आज लास्ट क्लास है, आपके यहाँ से नेट में प्रॉब्लम है, मेरे एंड पर कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सभी बच्चे बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अब ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो ये चैट, ऑडियो, वीडियो, स्लाइड, इन सब का खत्म हो जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करें। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये लॉग एंटी लॉग मोस्टली केमिस्ट्री में काम आते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एलएन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? ये जो लॉग बेस टू ई है ना, ये log 2 बेस ई, इसको ln ही बोलते हैं, ये ln ही होता है। अब इसको सॉल्व करना है तो मुझे तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये बेस 10 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब log 2 की वैल्यू अपन जानते हैं कितनी होती है, याद करो, 0.3010, खत्म। अपन को जो याद है वो याद है log 2 और log 3 की वैल्यू। बढ़ूं क्या आगे? सही है। तो क्या अभी आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, लॉग एंटी लॉग केमिस्ट्री में और डिटेल में आएगा, वहां तो और अच्छा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। सही है। चलिए, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम में और केमिकल डायनेमिक्स में आता है, बिल्कुल शिवी सिंह वहीं आ जाएगा। बहुत बढ़िया। हाँ, स्क्रू गेज और जो वर्नियर कैलिपर है वो इस चैप्टर के पार्ट नहीं है बेटा, वो पार्ट है यूनिट डायमेंशन, उसमें फिजिकल वर्ल्ड के साथ उसको तैयार करेंगे। सही है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखिएगा। दिवाली के बाद ऑफलाइन मिलेंगे और बहुत अच्छी तरीके से फिजिक्स को तैयार करेंगे। बेसिक मैथ्स जो जहां जहां जितना जितना काम आना है पूरे 11th-12th में, वो हमने अच्छे से तैयार कर लिया है और जैसे जैसे चैप्टर के बीच में आता जाएगा और इसको बेहतरीन करते जाएंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा। 2 मिनट रुकें, मैं मॉड्यूल अपडेट कर देता हूं आज का पीडीएफ। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आप ही पढ़ाना। हैप्पी दिवाली। ठीक है, चलो दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन से बिल्डिंग में क्लासेस लगेंगी, कब से लगेंगी, इसकी सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें। जो भी आपके मॉड्यूल में डाउट हैं वो हम सब ऑफलाइन में क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आप पूरा मॉड्यूल कर लीजिएगा और सारे उसके डाउट में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिए। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। अभी कुछ समय बाद मैं आज का पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अभी कोई टेक्निकल एरर आ रही है जिससे पीडीएफ अपलोड नहीं हो पा रहा है। विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी दिवाली। अपना ध्यान रखिएगा।